के खिलाफ बयानबाजी कहें तो करते हुए आरएलडी पार्टी और खासकर जयंत चौधरी नजर आए थे। अब यहाँ पर जिस तरह इकरा हसन को सपोर्ट करते हुए बीजेपी के साथ में हमारा गठबंधन है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी पार्टी को आगे नहीं बढ़ाएंगे। चाहे राजस्थान की बात करें या यूपी में पूर्वांचल की बात करें, हर जगह पर आरएलडी जो है अपने आप को बढ़ाना चाहती है। और जिस तरह से पंचायत चुनाव की हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कि अगर यहाँ पर जयंत चौधरी अकेले दम पे चुनाव में जाना चाहते हैं तो हो सकता है अपनी एक तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीति में आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर बरेली में बड़ा विवाद छिड़ चुका है, जिसके जरिए जहां विपक्ष के तमाम नेता, जहां विपक्ष के कई बड़े चेहरे बरेली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने से पहले ही योगी पुलिस द्वारा रोक लिया जाता है। आज ही कुछ तस्वीरें देखने को मिली जहां मोहिबुल्लाह नदवी हो, जहां इकरा हसन हो या समाजवादी पार्टी के तमाम और सांसद ही क्यों ना हो, वो कोशिश कर रहे थे बरेली पहुंचने की, लेकिन वहां जाने से पहले ही उन्हें रोक दिया जाता है। इकरा हसन की भूमिका यहां पर ज्यादा देखने को मिली। एक और बड़े मामले में इकरा हसन का जिक्र बार बार किया जा रहा है। हाल फिलहाल में इकरा हसन को शादी का एक बड़ा ऑफर आया था। इस ऑफर के साथ साथ करनी सेना का अपने आप को सदस्य बताने वाला यहाँ ये कहते हुए नजर आया था, योगेंद्र सिंह राणा की शादी करना चाहता हूँ। ये मामला इतना बड़ा कि खुद सामने आकर माफी मांगनी पड़ी थी। ऐसा ही एक और बड़ा मामला सामने आया है और ऐसा ही एक और बड़े चेहरे ने इकरा हसन को लेकर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसे हम यहाँ पर कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि ये जो चेहरा है वो हिंदू सुरक्षा सेवा संघ का जिला अध्यक्ष है सहारनपुर में। इसका नाम रोहित प्रधान है और जहां इकरा हसन को लेकर मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, साथ ही साथ यहां पर गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया था। इसके बाद इस पूरे मामले में सपा के तमाम और नेताओं से पहले आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के कुछ कार्यकर्ताओं ने, कुछ नेताओं ने इकरा हसन का बचाव किया और बचाव में थाने पहुंचकर इन तमाम चेहरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। इसमें न सिर्फ रोहित प्रधान बल्कि इनके साथ कुछ और भी युवक थे। कुल मिलाकर 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर होती है। रोहित प्रधान माफी मांग लेते हैं, लेकिन इसके बाद एक बड़ा सवाल यहाँ पर छूट जाता है। वो सवाल होता है कि जयंत चौधरी की पार्टी के जो नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, खुलकर इकरा हसन के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाला है अगले ही साल। वहां जयंत चौधरी के जरिए ऐलान किया जाता है कि अकेले अपने दम पर पार्टी चुनाव लड़ेगी क्षेत्रीय स्तर का। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेगी। और एक और बड़ी बात, राजस्थान में तीसरा मोर्चे की बात जयंत चौधरी के जरिए की जाती है और कहा जाता है कि सिर्फ बीजेपी के साथ ही क्यों, हम अलग मोर्चा बनाकर भी अपनी पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं। तो ये सारी बातें घुमाकर उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कई बड़े सवालों को जन्म दे रही है और इन्हीं तमाम सवालों की जो गुत्थी है वो सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, जहां हम ये देख रहे हैं कि इकरा हसन को लेकर विवादित टिप्पणियां थम नहीं रही हैं, आए दिन कोई ना कोई बयान सामने आ जाता है, लेकिन इस बार तो जयंत चौधरी की पार्टी खुद बचाव में उतरती हुई दिखाई दी है। क्या लगता है कि एक इंसानियत यहाँ पर नजर आती है, इसके अलावा कोई और बड़ा कदम भी देखा जा सकता है? देखिए, राजनीति में हर एक जो कदम होता है, हर एक जो आपका एक्शन होता है, वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ की तरफ इशारा करता है। क्योंकि राजनीतिक तौर पर हम देखें तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई कोई भी दल हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गए हैं। समय आने पर बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे परिवर्तन और तमाम तरह के आपस में समझौते देखने को मिलते हैं। अब आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, चाहे आरजेडी जेडीयू की बात करें, जेडीयू बीजेपी की बात करें, शिवसेना बीजेपी की बात करें, मतलब ढेरों ऐसे एग्जाम्पल है जहां पर ये समझ में आता है कि भाई पॉलिटिकल तौर पर कोई भी कभी भी किसी का हमेशा के लिए कह सकते हैं ना तो दुश्मन है और ना ही दोस्त है। और ऐसे में संभावना जो आप तलाशने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या यहाँ से आरएलडी कोई बड़ा रुख अपना सकती है, क्योंकि अगर विचारधारा के तौर पर भी देखें नाज़मीन तो ये नजर आता है कि भाई आरएलडी हमेशा से जो है जात धर्म से ऊपर उठकर राजनीति करती रही है, एक बेहतर मानव बनाने की तरफ प्रेरित करती रही है और इस तरह की बयानबाजी भी उनकी आती है। मुझे
मुझे अभी भी याद है कि जब जो कांवड़ यात्रा चल रही थी उस समय नेम प्लेट का मुद्दा निकलकर सामने आया था। उसके बाद में खुद जयंत चौधरी जो सरकार का हिस्सा है, मंत्री हैं केंद्र में, वो ये कहते हुए नजर आए कि भाई यहाँ पर लगता है कि योगी सरकार से कोई ना कोई गलती हुई है कि नेम प्लेट का आप जिक्र कर रहे हैं, ये बेहद गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जात धर्म के नाम पर आप नहीं बांट सकते। कांवड़ यात्रा हमारे सबके संस्कारों में है, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मुस्लिम भाई जो हैं वो कांवड़ियों के साथ में अच्छा व्यवहार भी करते हैं, उनको पानी पिलाते हुए नजर आते हैं, तमाम फल फ्रूट बांटते हुए नजर आते हैं। ऐसे में इस तरह की चीज करके आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। फिर जब आपने देखा कि ईद के मौके पर उत्तर प्रदेश में कहा गया कि भाई सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, तब भी जयंत चौधरी की पार्टी निकल कर आती है और कहती है कि भाई ये किस तरह का मजाक है। अगर हम देखें तो अगर आधा घंटे के लिए कोई सड़क अगर बंद भी कर दी जाती है, किसी का अगर फेस्टिवल है उसको मनाने के लिए अगर वो आधा घंटे का वक्त मांग रहा है, तो इसमें कौन सी बड़ी आफत आने वाली है। तो ये अपनी सरकार के खिलाफ बयानबाजी कहें तो करते हुए आरएलडी पार्टी और खासकर जयंत चौधरी नजर आए थे। अब यहाँ पर जिस तरह इकरा हसन को सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा है कि आरएलडी की तरफ से इकरा हसन को सपोर्ट किया जाता रहा है, और ये भी अब देखने को मिल रहा है कि जो वैचारिक कह सकते हैं तौर पर आपस में जो एक अंडरस्टैंडिंग नजर आती है, क्या अब बीजेपी के साथ में वो अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है। यहाँ अगर हम इकरा हसन की चर्चा कर रहे हैं और जयंत चौधरी की भी, तो इकरा हसन के जरिए ये खुद कहा गया है कि उन्हें चुनाव में उतारने के लिए जयंत चौधरी ने ही उनका नाम आगे किया था और अखिलेश यादव को कहा था कि इन्हें भी चुनावी मैदान में उतारिए, और इकरा हसन ने खुद ये बात कही है। और साथ ही साथ इकरा हसन कहती हैं कि अगर जयंत चौधरी बीजेपी के साथ गए हैं तो दल मिले हैं, दिल नहीं मिले हैं, और तो इसी आधार पर क्या लगता है? देखिए बिल्कुल नाज़मीन, और दल और दिल दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। कई बार आपके निजी जो कह सकते हैं रिश्ते होते हैं वो एक अलग तौर पर देखे जाते हैं। आप घरों में भी देखेंगे तो एक आदमी अगर बीजेपी में है तो दूसरा आपको कांग्रेस में नजर आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपस में कोई खटास हो जाएगी, आपस में कोई वाद विवाद उत्पन्न हो जाएगा। कल ही खेसारी लाल यादव ने जो भोजपुरी फिल्म जगत के हीरो हैं, एक्टर हैं, वो ये बात कहते हुए नजर आए कि देखिए पॉलिटिकल तौर पर भले ही विचारधाराओं में अलगाव हो, लेकिन लोगों के अंदर कोई अलगाव नजर नहीं आता है। और यही बात सत्य भी है कि भाई पॉलिटिकल तौर पर भले ही आप कांग्रेस बीजेपी करो, लेकिन एक इंसान के तौर पर आप जो है बेहतर बनने की कोशिश करते हो, और कोई सराहनीय काम करता है तो उसकी तारीफ भी करते हुए नजर आते हो। कल ही सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर हैं, नई दिल्ली प्लेटफॉर्म पे थे और ये कह रहे थे कि भाई जब मैं वॉशरूम गया तो वहां पर मैंने देखा कि बड़ा साफ सफाई का चाक चौबंद इंतजाम था, तो वो खुश हो रहे थे कि भाई रेल मंत्री का ये काम सराहनीय है। तो यही पॉलिटिक्स होना भी चाहिए कि भाई अगर कोई भी बेहतर कार्य कर रहा है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। यहाँ पे इकरा हसन के साथ में अगर कोई मिसबिहेव करने की कोशिश कर रहा है, कोई गलत तरह से उनके ऊपर आरोप लगा रहा है, कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो यहाँ पर अगर आरएलडी ने उनका पक्ष लिया है तो एक मानवता को दर्शाता है। और देखिए राजनीति में ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। लेकिन देखिए इसी के सहारे फिर रिश्ते भी बनते हुए नजर आते हैं, एक बेहतर तालमेल बनता हुआ नजर आता है। और हो सकता है आरएलडी जो कुछ समय पहले सपा के साथ ही मिलकर चल रही थी, भविष्य में कुछ नहीं कहा जा सकता क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, लेकिन राजनीतिक तौर पर यह जरूर कहा जा सकता है कि जो दल आज अलग है उस दल का दिल कल आपस में मिलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल रहेगा कि जयंत चौधरी को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि पंचायत चुनाव अकेले वो लड़ेंगे? उनका कहना है कि गठबंधन देखना है तो लोकसभा में देखिए, विधानसभा में देखिए, क्षेत्रीय स्तर पर तो हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए बिल्कुल, और यहाँ पर जयंत चौधरी भी अपनी पार्टी को बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि उनके प्रवक्ता जो हैं, पार्टी के प्रवक्ता जो हैं रोहित अग्रवाल जी, उनसे जब मैं बात कर रहा था तो वो उन्होंने नाज़मीन साफ तौर पर ये बात कही थी कि भाई देखिए बीजेपी के साथ में हमारा गठबंधन है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी पार्टी को आगे नहीं बढ़ाएंगे। चाहे राजस्थान की बात करें या यूपी में पूर्वांचल की बात करें, हर जगह पर आरएलडी जो है अपने आप को बढ़ाना चाहती है। और जिस तरह से पंचायत चुनाव की हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कि अगर यहाँ पर जयंत चौधरी अकेले दम पे चुनाव में जाना चाहते हैं तो हो सकता है अपनी ताकत को आजमाना चाहते हो या अपनी ताकत को बढ़ाना भी चाहते हो, क्योंकि पार्टी लेवल पे अपने आप को आगे बढ़ता हुआ हर कोई देखना चाहता है। आप देखिए जिस तरह से 2 सांसद उनके हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में वो प्लान कर रहे हो कि भाई अगर कह सकते हैं कि अगर पंचायती इलेक्शन में उनको बेहतर रिजल्ट मिलता है तो आने वाले समय पे वो अपनी ज़्यादा सीटों की मांग कर सके। तो ये कहीं ना कहीं उसका सबूत भी है, उसके लिए ज़रूरत भी है कि भाई पार्टी को आप जब तक ज़मीनी स्तर पर मजबूत नहीं करेंगे, पार्टी का कद कोई बहुत ऊंचा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। देखिए बिल्कुल, इकरा हसन को लेकर जैसे शुरुआत में हमने चर्चा की थी, अगर इसकी पूरी जानकारी दें तो सहारनपुर में एक मंदिर में मूर्ति टूटने का विवाद यहाँ पर खड़ा हुआ था,
और यहाँ पर ये पुष्टि नहीं हो पाई थी कि वो मूर्ति किसके द्वारा तोड़ी गई है। लेकिन जो रोहित प्रधान हैं, जो हिंदू सुरक्षा सेवा संघ जिला अध्यक्ष हैं, उनका कहना था कि एक समुदाय के कुछ लोगों ने यहाँ हमारी मंदिर में मूर्ति तोड़ने का काम किया, जिसके बाद इकरा हसन को वहां पर घेरा गया और वहां उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और जयंत चौधरी की पार्टी को खुद समर्थन में आना पड़ा। बीजेपी गठबंधन में है, समर्थन में आकर बचाव किया, उनके खिलाफ एफआईआर करवाई और कहा कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। और इस बीच में लगातार सिलसिलेवार तरीके से अगर हम देखें तो जयंत चौधरी का रुख धीरे धीरे साफ होता हुआ नजर आया। तो अब यही सवाल बनता है कि पंचायत चुनाव के बाद क्या होगा जयंत चौधरी का अगला कदम। आपको क्या लगता है, जो अब अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात बोल रहे हैं क्षेत्रीय स्तर पर, क्या विधानसभा चुनाव में भी कोई बड़ा कदम, कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं बीजेपी से अलग होने को लेकर, अलग राह को लेकर? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।